तो भगवान ने पीछे कहा था 55वें श्लोक तक, 55वां श्लोक पूरा होने के बाद भगवान ने कहा था कि मैंने जो कुछ भी गीता के बारे में बताना था, गीता शास्त्र के बारे में, वो मैं सारा बता चुका हूँ। अध्याय 1 से लेकर के 18 अध्याय तक और 55वें श्लोक तक, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक तक। अब मैं आगे जो है 56वें श्लोक से लेकर के 62वें श्लोक तक, 7 श्लोकों के अंदर इस सारे जो भी गीता में कहा गया है उसको बड़े संक्षेप से मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बता दिया 56वें श्लोक से लेकर के 62वें श्लोक तक, 7 श्लोक हैं ये। भगवान ने संक्षेप में बता दिया। क्या बताया संक्षेप में, वो जरा समझ लेते हैं हम। 56वें श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि कोई भी कर्म करो पर मेरा आश्रय रख करके करो, यानी मेरे को दृष्टि में रख करके करो कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ परमात्मा की आज्ञा से कर रहा हूँ, उसने मुझे कर्तव्य दिया है, तो मेरी कृपा प्राप्त होगी। और फिर जो ब्रह्म रूपता है, जो सनातन ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये 56वें में बताया था। तो कृपा कैसे होती है उनकी, शरण लेने से, उनके ऊपर छोड़ने से, उनका सहारा लेने से। तो क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी। केवल अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, बल्कि गुरु की उपलब्धि भी हो जाएगी, गुरु प्राप्त हो जाएंगे। और श्रवण मनन आदि जो है वो भी करवा देंगे भगवान, और अव्यय पद को भी प्राप्त करा देंगे। ये उनकी कृपा का प्रताप है। ये 56वें श्लोक में बताया था। 57वें में फिर बताया कि तू मेरी शरण लेगा तो सारे कर्मों को मुझ में छोड़ दो, अर्पित कर दो। और मन बुद्धि आदि जो भी कुछ है, इंद्रियां मन बुद्धि आदि सारे जो यंत्र हैं तुम्हारे पास, वो सब कुछ मेरे अनुसार उनका आचरण करो। ये 57वें श्लोक में बताया। फिर आगे जो है प्रभाव बताते हैं कि ये जो 2 श्लोकों में मैंने बताया था इसका क्या फल मिलेगा। तो भगवान ने बताया कि तू सभी प्रकार के संकटों से पार हो जाएगा। ये संसार जो है ये संकट रूप है। तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, ये संकट ही तो है। ये सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये इसका फल मिलेगा। ये 58वें श्लोक में बताया। 59वें श्लोक में फिर कहा अगर तूने अपना अहंकार रखा कि मैं नहीं लड़ूंगा, अहंकार से ही तो कह रहा है, अपने आप को अधिक जान रहा है कि मेरी बुद्धि अधिक है, और तूने ये कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये तेरा संकल्प चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वो तेरे से
युद्ध में तेरे को प्रेरित करेगी और तेरे को युद्ध में लड़वा देगी। युद्ध करना पड़ेगा तुझे। जो तू सोच रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा, वो नहीं चलेगा। ये 59वें श्लोक में बताया था। 60वें श्लोक में फिर कहा, क्यों परवश हो जाते हैं लोग, प्रकृति के अधीन क्यों हो जाते हैं, अपनी नहीं चला पाते, स्वतंत्र नहीं हो पाते, क्योंकि अविवेक है उनमें, मोह है, संसार का मोह है। यही तो अविवेक है। और जब तक अविवेक रहेगा, मोह रहेगा, स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये 60वें श्लोक में बताया। 61वें श्लोक में फिर बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति तो मेरे अधीन है, और तू प्रकृति का आश्रय लेकर के उसी के यंत्र पर चढ़ा हुआ है। उसी के जो यंत्र हैं, जो उसके बने हुए यंत्र हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां शरीर, ये उसी माया के, उसी प्रकृति से तो बने हैं। इन्हीं को अपना मान करके तू इन्हीं के यंत्रों पर चढ़ा हुआ है, मेरी ओर दृष्टि नहीं है। जबकि मैं सारी प्रकृति को मैं चलाता हूँ, मेरे अधीन है वो। पर तू प्रकृति के अधीन है, तू उसी के ही यंत्र पर चढ़ा हुआ है, इसलिए तू भ्रम में पड़ा रहेगा। क्या भ्रम है? जन्म मरण का भ्रम। जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। ये 61वें श्लोक में बताया था। फिर 62वें श्लोक में जहां उन्होंने जाकर के संक्षेप में जो कुछ गीता में बताया वो बता दिया है 7 श्लोकों में। 62वें में क्या बताया? यदि हर प्रकार से मेरा आश्रय लोगे तो मेरी कृपा से उपरत हो जाओगे, परम उपरति। यानी अब शरीर को भी नहीं चलाओगे, कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, ना कुछ करोगे ना कुछ भोगने को रहेगा, क्योंकि सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये 62वें श्लोक तक कहा था उन्होंने। और यहाँ आकर के कहा कि मैंने जो कुछ बताना था सारे गीता शास्त्र में इन 7 श्लोकों के अंदर मैंने बता दिया है। कल हमने 63वां श्लोक किया था, उसमें कहाँ तक किया था वो बता देते हैं। एक तो भगवान ने ये कहा था कि मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा, ज्ञान की बात बताई थी कि ज्ञान जो है वो गीता शास्त्र को उन्होंने ज्ञान कहा है, क्योंकि गीता शास्त्र एक उपाय है परमात्मा को जानने का। गीता शास्त्र उन्होंने ही प्रकट किया है, अपने स्वरूप को बताया है। तो जो उपाय होता है ज्ञान प्राप्ति का, उसको भी ज्ञान कह दिया जाता है। उस ज्ञान को मैं बताऊंगा, बता दिया है, बताऊंगा नहीं, बता दिया है तेरे को। अब तक जो कुछ बताया है वो सब बता दिया है। और वो जो ज्ञान है गीता शास्त्र का, वो गुह्याद गुह्यतरम, गुह्य है, छुपा हुआ है। और छुपा हुआ नहीं है, बल्कि गुह्यतरम, उससे भी अधिक छुपा हुआ है। जो भी चीजें छुपती हैं या छुपाने लायक होती हैं, जो छुप सकती है, उन सब से अधिक छुपाने के योग्य ये ब्रह्म विद्या है। ये मैंने तुझे सारी बता दी है। अब तू इस पर गहन रूप से विचार करके
पूरी तरह से विचार करके बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर, ये 63वें श्लोक में भगवान ने बताया है। और हमने कहाँ तक किया था, एक तो ज्ञान किया था कि ज्ञान का क्या अर्थ है। गीता शास्त्र ही ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान कराती है गीता, उसी को भगवान ने बताया है। और फिर बताया कि ये गुह्य से भी गुह्यतर है, छुपाई जानी चाहिए। और ये भी बताया था कि व्यवहार में भी जो चीज कीमती होती है तो उसको छुपा करके रखते हैं। जैसे कीमती हमारे सोने चांदी के, डायमंड की जो चीजें होती हैं उसको हम छुपा करके लॉकर में रखते हैं। विद्याओं में जो है ये सबसे अधिक छुपाने वाली वस्तु है, जितनी भी विद्याएं हैं। तो ब्रह्म विद्या जो है वो ऐसे ही नहीं बता दी जाती है, जो योग्य होता है उसको ही बताया जाता है। वैद्य भी अपनी दवाइयों का ज्ञान मरीजों को नहीं देते, रोगी को। क्योंकि रोगी तो आकर के कहता है कि मेरे को सबसे बढ़िया दवाई दे दो। तो वैद्य पूछता है कि सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है, पूछता है। तो रोगी कहता है जिसकी सबसे अधिक कीमत है। तो वैद्य कहता है जो रस वाली दवाइयां हैं, जिनको रस पीछे शब्द लगाया जाता है, रस। रस का मतलब ये नहीं है कि पीने वाली हो, बल्कि उसमें पारा घोटा जाता है। और उन दवाइयों को 100 बार या 1000 बार पुट लगा करके उसको बार बार रगड़ा जाता है। तो 1000 पुटी भस्म होती हैं, ऐसी भस्मों को कहा जाता है रस। वो कीमती होती हैं। तो वो कहता है जी मुझे यही दे देना, यही सबसे बढ़िया है। इसलिए वैद्य उसको बताता नहीं, वो तो ये कहता है अगर उसने ये बता दिया तो उससे आराम नहीं पड़ेगा। वो तो बहुत पुरानी बीमारियों के अंदर दिया जाता है, जब सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं तब देते हैं। उसके लिए तो सामान्य दवाई, यानी जो उसके हितकारी है, उसी से उसका काम चल जाएगा, नहीं बताता है। इसी तरह से होम्योपैथिक वाले भी नहीं बताते हैं। गुरु भी जो है वो भी मंत्र नहीं बताता है, किस कहता है कि ये जो मैंने तेरे को मंत्र दिया है ये छुपा करके रखना। अब वो दूसरों को बताता है कि ये मंत्र दिया है जी, मुझे क्या दिया है, राम राम। तो दूसरे कहते हैं ये भी कोई मंत्र हुआ, राम राम, इससे क्या होना आना है। तो उसका मन बिगड़ जाता है। कभी जपता है कभी नहीं जपता है, फिर आता है गुरु के पास, कहता है जी कुछ प्रभाव तो पड़ा नहीं। तो पूछा जपता हो, अजी कभी जप लेता हूँ कभी नहीं जपता हूँ। तो बोले ठीक है, तू फला गुरु के पास जा, वो तेरे को मंत्र बताएंगे। जिसके पास भेजा उन्होंने, वो कहने लगा, उसने सारी बात बताई जी, ऐसे ऐसे मैं गया था उनके पास, ये बात हुई, अब आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा देखो मैं बताऊंगा, पर मैं 10,000 रुपया लूंगा, और नित्य प्रति करना पड़ेगा। किसी एक दिन भी छोड़ दिया तो तेरा घर नष्ट हो जाएगा। और अगर फिर दोबारा से पूछेगा तो फिर 1 लाख रुपया लगेगा। उस भय के मारे वो नित्य प्रति जपने लगा कि घर ना नष्ट हो जाए, और फिर ना 1 लाख रुपया ना देना पड़े। उसको प्रभाव हो गया, उसने जा करके कहा जी ये तो बहुत अच्छा आपका मंत्र है।
था वही मंत्र राम राम का ही। इसी तरह से तंत्र की भी बात है। जो योगी होते हैं उनके पास तंत्र विद्या होती है। वो भी योग्यता देख करके कि तुमको अब क्या करना चाहिए वो बताते हैं। ये छुपाने लायक चीज संसार में भी छुपाई जाती है, तो परमार्थ विद्या तो अत्यंत उपयोगी है, गंभीर है, इसलिए इसको तो छुपाना ही चाहिए। फिर आगे ये भी बताया था कि ये कहाँ मिलेगी, ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया है गीता का। तो कह रहे हैं कि जो भगवान का ज्ञान देने वाली गीता है वो भगवान कहाँ मिलेंगे? हृदय गुफा में मिलेंगे, बुद्धि गुफा में मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे? बुद्धि गुफा में जाओगे तो जब सारी अपनी उपाधियों को छोड़ करके वहां पहुंच पाओगे। जब तक उपाधियों से लदे रहोगे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ये भी बताया। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम आगे पीछे का सब कुछ विचार करके, सारी गीता को सब कुछ समझ करके क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बातों को समझ करके जो चीजें हटती चली जाएं उनको हटाते चले जाओ। उसको कहते हैं निषेध। और जो चीज बिल्कुल हटे नहीं, सारी चीजों को हटाने के बाद जो बनी रहे उसको कहते हैं निषेध अवधि, सीमा। अब उसकी सीमा आ गई, अब ये नहीं हटेगी। कई चीजें नहीं हटती हैं, मोबाइल में भी हम देखते हैं। जब उसको राइट ऑफ करते हैं हम, कई चीजें जो इसमें डली होती है पहले से ही वो नहीं हटती हैं। जो हटाने वाली चीज हट सकती है वही हटती है। तो जब कुछ हटाने के लिए शेष न बचे उसको कहा अशेष। अशेष निवृत्ति जब हो जाए तब वो ज्ञान कहा जाएगा। वहां तक छोड़ना पड़ेगा। एक निषेधावधि शब्द बताया था। निषेध माने जब तक उसका निषेध किया जा सकता है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और फिर जब बात आती है मैं के ऊपर तो पूछते हैं तू है? तू भी नहीं, ऐसा अगर कोई बोलता है तो कह देते हैं ये कैसे कह रहे हो तुम? मैं तो कभी भी नहीं नहीं हो सकता, हमेशा है रहूंगा मैं। उसको नहीं हटाया जा सकता। किसको? मैं को नहीं हटाया जा सकता। इसी को एक शब्द और कहा गया है। निषेधावधि जो बात आ गई, एक शब्द आया है, ये टेक्निकल शब्द है, अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति मात्र। अगर वही बचे तो समझो कि ये ज्ञान हो जाएगा। अब इसको समझ लो क्या अर्थ है इसका। तीन तीन हिस्सों में बांट दो। एक तो हो गया अलग से। जब हम किसी वर्ड शब्द के साथ हिंदी में लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव, नकारना। और फिर दो शब्द बच गए, तद और व्यावृत्ति। तद माने उसको, व्यावृत्ति माने अलग करना, हटा देना। और सारे का अर्थ क्या हुआ? जो वो नहीं है उसको बतावे, यानी जिसको नकारा नहीं जा सकता है उसको बतावे। जिसको, जो वह नहीं है, यानी
जिसको नहीं नकारा जा सकता उसको बतावे, जो वह नहीं है, जो वह नहीं है उसको बतावे, यानी मैं को बतावे, और मैं से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो उसको बतावे। उसको कहेंगे निषेध अवधि। जो वह नहीं है, नहीं है का मतलब है कि जो वो है, जो वो है उसको छोड़ करके जो वह नहीं है उसको बतावे, यानी निषेध की अवधि हो गई कि इसको नहीं नकारा जा सकता और बाकी सबको नकारा जा सकता है। ये जो आपने बताया अतद्व्यावृत्ति, ये तो वो हो गया ना जिसको नकारा नहीं जा सकता, है ना? जो मात्र बच गया सब कुछ हटाने के बाद, उसको आप कह रहे हो कि ये हो गया तद तद व्यावृत्ति, है ना? नहीं, जो हटाया जा सके उसको हटाना, और जो वो नहीं है वही तो हो गया ना जो हटाया जा सकता है। वो तो वो है नहीं, जो वो है, जो वह नहीं है, नहीं है उसको हटावे, जो वो नहीं है उसको बताए कि भाई हाँ ये वो नहीं हूं। शरीर हो नहीं, इसी को इंद्रियां हो अतद्व्यावृत्ति नहीं, बोलते हैं। इसी ए तद व्यावृत्ति। इस ये वो है। तद माने उसको, हाँ, है जी। ये उसको वो बोलते हैं ना जिसको हटाया जा सकता है। हाँ, जिसको हटाया जा सकता है। मतलब जिसको नकारा जा सकता है। हाँ। हम्म, जिसको अलग किया जा सकता है। व्यावृत्ति माने अलग करना, तद माने उसको, उसको अलग करना। और जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता। सबको अलग किया जा सकता है, सबको हटाया जा सकता है, उसको नहीं हटाया जा सकता। तो जो वह नहीं है उसको बतावे, जो है उसको तो बता ही नहीं सकता। मैं को कौन बताएगा? मैं हूं कि नहीं हूं, मैं जानता हूं कि नहीं हूं, ये कौन डॉक्टर बताएगा क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं चश्मा लेने के लिए, वो कहता है जी देखो इससे ठीक दिखता है कि नहीं दिखता। वो कहता मैं क्यों बताऊं, तुमको 500 रुपये फीस दे रखी है, तुम बताओ। वो कहता है फिर तुम्हारा चश्मा नहीं बनेगा। क्यों? तुम ही तो बता सकते हो अपने आप को, तुमको ठीक दिखता है कि नहीं दिखता। तुम हो कि नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है कि नहीं है, जब चुटकी भर करके देखते हैं तो वही तो बताता है कि हाँ मैं हूं, ये मेरा ही शरीर है, क्योंकि उसको दर्द होता है। ये जो है निषेधावधि और अतद्व्यावृत्ति एक दूसरे के ऑपोजिट है। नहीं, निषेध तो जिसको निषेध किया जा सकता है वो हो गया निषेध, और अवधि हो गया कि उसको अब नहीं हटाया जा सकता, उसको नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ तो है तद व्यावृत्ति में हटाने की ही बात कही गई है कि उसको नहीं हटाया जा सकता, जो वह नहीं है हटाया उसको बताए। हटाए हटाए जाने वाले उसको, को बोलेंगे या जो बच गया उसको बोलेंगे? आप एक चीज बोलो ना, आप दोनों बोल रहे हो साथ में। पूरे का मीनिंग जो एक साथ वह, बताओ। ये महाराज जी ने ही बताया इस तरह से, जो वो नहीं है उसको बतावे, यानी जो सारी उपाधियां हैं उसको बताए, उसको बताए, उपाधियों को बताए, निषेध को बताए, ऐसे समझ लो, फिर अवधि मत करो उसको। जो निषेध को बताए, और उसका अर्थ ये भी हो गया कि जब जिसका निषेध न किया जा सके वो बता दिया। निषेध को कहेंगे अतद व्यावृत्ति, तद व्यावृत्ति, तद व्यावृत्ति।
तद व्यावृत्ति उसको हटाना, निषेध को कहेंगे तद व्यावृत्ति, उसको अलग करना, हटाना। और जो न हटाया जा सके वो अतद व्यावृत्ति। तो ये उल्टे ढंग से बता रखे है महाराज जी ने कि जो वो नहीं है उसको बतावे, जो वह है उसको बतावे, ये भी तो हो गया ना। अवधि कहा तो इसका मतलब उसको बताया, सीमा को बता दिया कि यहां तक की उसकी सीमा है, आगे सीमा नहीं है, उसको नहीं नकारा जा सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। अहंकार पर्यंत, यानी शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये माया के बने हुए हैं। जब इस अहंकार को हटा दिया तो माया भी चली जाती है, क्योंकि अहंकार ने ही सारे जो भी यंत्र बना रखे थे, उनको अपना मैं माना हुआ था। जब उसने मैं मानना बंद कर दिया किसी भी चीज को, तो वो माया भी चली गई। तो क्या बच जाता है? केवल मात्र परमात्मा बच जाता है। माया चली गई तो परमात्मा बच गया। और जब तक ये पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तब तक तो समझो कि ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष, परोक्ष है, परे है। तो इसी बात को समझाने के लिए तीन शब्द कहे गए हैं। क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या कहो? अक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब अक्ष से याद रखो। अक्ष माने आंख, जो आंखों के सामने है, यानी जो हमारी इंद्रियों के सामने है, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों के सामने नहीं है उसको कहेंगे परोक्ष, परे है, आंखों से परे, इंद्रियों से परे। और एक होता है अपरोक्ष, यानी जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, इंद्रियों के सामने भी नहीं है। इंद्रियों से क्या हम अपने आप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अपने आप को हम नहीं देख सकते। आंख को देखना चाहें तो प्रतिबिंब के माध्यम से देख सकते हैं, अपने आप की आंख को नहीं देख सकते। तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, एक बात। परे भी नहीं है हमारे से। मैं पना, मेरा जो मैं पना है, ये कोई मेरे से परे है क्या? नहीं। मैं पना तो परे है नहीं, मगर मेरे से अतिरिक्त जो भी चीज है वो सब परे है। मैं से अतिरिक्त, मैं को अब देख तो सकते नहीं। मैं क्या है जी? देख नहीं सकते, समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो मैं का प्रत्यक्ष भी नहीं है, मैं का परोक्ष भी नहीं है, मैं का अपरोक्ष है। इसी इन तीन शब्दों के साथ अगर हम प्रत्यक्ष के साथ यह जोड़ दें, ये, क्योंकि जो सामने होता है हम उसको कहते हैं ये ये, और जो दूर होता है उसके लिए हम कह देते हैं वह। और जो ना ये सामने है, ना वो परे है, मैं रूप से है, उसको कहते हैं अपरोक्ष। तो इन तीन शब्दों को इस तरह से भी समझ सकते हैं, यह, वह और मैं। ठीक से समझ गए जी? यह जो प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने हमको प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष। जो इंद्रियों से परे है वो हो गया परोक्ष। और जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, तो क्या है? वो अपरोक्ष। मैं रूप से
प्रत्यक्ष भी नहीं है, वो आंखों से भी नहीं देख सकते मैं को, और वो मेरे से परे भी नहीं है। मैं रूप है, उसी को कहेंगे अपरोक्ष। तो एक हो गया यह है, वह है और मैं। हाँ जी। एक हो गया इंद्रियों से परे, एक हाँ, हो गया जो इंद्रियों से देखा जा सकता है, और एक हो गया इंद्रियातीत। मैं तो इंद्रियातीत इंद्रियां, है ना। हाँ इंद्रियां तीत कह देते हैं, पर इंद्रियां तीत जो है वो तो परे वाले को भी कह सकते हैं हम, जो हमारी इंद्रियों से न दिखाई दे। इंद्रियां तीत वो परे भी हो गया। पर उसको फिर कैसे कहेंगे, कैसे इंद्रियातीत ही कहना पड़ेगा कि जो इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत कौन है? परमात्मा है इंद्रियातीत। उसी के लिए वह का प्रयोग में आता है। तत्व, तत्व माने वह, त्वम माने तू, तू वह, तू वही है। तत्वमसी महावाक्य में तो इंद्रियातीत कह सकते हैं उसको। बस वो यूं ही समझना है कि भाई जो सामने दिखाई दे वो प्रत्यक्ष हो गया, जो सामने नहीं दिखाई दे वो हो गया परोक्ष, जिसको वह कह दिया। सामने जो होता है उसको यह कह दिया, और जो ना सामने है ना परे है, मैं रूप से है, उसको कहा अपरोक्ष। ठीक है जी। जब तक ये पूछते रहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब तक तो परोक्ष ही रहेगा। यह का ज्ञान करते रहोगे तो परोक्ष ही ज्ञान रहेगा। ये गीता का ज्ञान, ये रामायण का ज्ञान, ये ये हनुमान जी का ज्ञान है, तो ये परे ही रहेगा हमारे से, मैं रूप से नहीं होगा। जब ये मैं रूप से हो जाए गीता, कि जो कुछ भी गीता ने भगवान में कहा गया है उसका सार रूप से मैं ही तो हूं। उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया है, मेरा स्वरूप बताया है, और दोनों की एकता बताई है गीता में। यही चीज उपनिषदों में भी बताई है, यही चीज वेदों में भी बताई है। एक वाक्य में कहना हो कि सारे उपनिषदों का, गीता का, रामायण का क्या सार है, एक शब्द एक वाक्य में कहना हो तो एक वाक्य में यही है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य बोध। ये, और जब ये अहंकार आत्मिका वृत्ति चली जाती है तो क्या बच जाएगा? अपना आपा बच जाएगा बस। फिर अहंकार ने ही तो सारी चीजों को मैं माना हुआ है। जब इन चीजों को मैं मानना बंद कर दोगे तो अपना आपा बचेगा। उसी को आत्म तत्व कहते हैं। और वही स्फुरण होता रहता है हमारे अंदर। जिस तरह से दिल धड़कता रहता है, इसी तरह से उसका भी स्फुरण होता रहता है, ज्ञान होता रहता है, ज्ञान का स्फुरण होता रहता है। जिस तरह से ब्लड के अंदर है नब्ज चलती है, हार्ट फुदफुदाता है, इसी तरह से हमारा भी ये ज्ञान स्वरूपता फुदफुदाती रहती है। उसको कहते हैं स्फुरण। ये स्फुरण कभी भी खत्म नहीं होता, ज्ञान स्वरूपता कभी भी खत्म नहीं होती। अगर उस स्फुरण को भी जानने की कोशिश की कि ये स्फुरण क्या है, तो फिर त्रिपुटी आ जाएगी। त्रिपुटी माने एक तो जानने वाला, ज्ञाता। त्रिपुटी को आप ऐसा समझिए, ट्रायंगल, त्रिभुज। अगर उस स्फुरण को जानने की कोशिश करी कोई किसी ने, तो वो तो हो जाएगा ज्ञाता। और फिर ये क्या हो जाएगा? वो स्फुरण, उसको जानने का, और जो उसके लिए क्रिया की गई वो हो गया ज्ञान। त्रिपुटी आ जाएगी।
त्रिपुटी ही तो सारा संसार है। सारे संसार का ज्ञान हमको त्रिपुटी से ही होता है। कैसे होता है? कोई तो जानने वाला है, जानने वाला होगा तभी तो ज्ञान होगा ना। फिर जिसको जानना है वो भी होना चाहिए तभी तो जानेगा। उसको कहते हैं ज्ञेय। और फिर उसको जानने के लिए जो क्रिया की जाएगी वो हो गया ज्ञान, साधन। तो तीन आ गए। तो उसके लिए साधन क्या होते हैं? आंख खोल करके देखना है, कानों का ध्यान उधर कर लेना। जब इंद्रियों का स्पर्श होता है पदार्थों के साथ, तो ये इंद्रियां जो हो गई साधन हो गए ना, मन भी साधन है इसी तरह से। तो जितने भी ये यंत्र हैं ये ज्ञान के साधन है। तो ज्ञान तो त्रिपुटी हो गई। एक तो ज्ञाता, इन सबको जो जान, जो इन पदार्थों को जानना चाहता है, संसार के पदार्थों को। पदार्थ हो गए ज्ञेय, जिसको जानना है। और तीसरा हो गया ज्ञान, यानी साधन, ज्ञान का साधन, उसको भी ज्ञान कहा जाता है। तो त्रिपुटी होगी तो संसार को जानने का ये तो उपाय हो गया। तो ये ऐसे नहीं जाना जा सकता, ये तो मैं रूप से जाना जा सकता है, अन्य रूप से नहीं जाना जा सकता। कोई भी अन्य चीज होगी उसमें त्रिपुटी आएगी। तीन चीजें होंगी, मेरे से अन्य होगी। एक तो मैं होऊंगा जानने वाला, ज्ञाता, वो अन्य होगी जिसको जानना है। और उसके लिए साधन होगा मेरा, कोई ना कोई साधन के लिए, मतलब इंद्रियां साधन बनेगी, मन साधन बनेगा, बुद्धि साधन बनेगी, तो ये होंगी। ये तो अन्य को जानने का उपाय है, मैं को जानने का उपाय ये नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। तो ये जो स्फुरण हो रहा है आत्मज्ञान, इसको जानने का प्रयत्न नहीं हो सकता, जाना नहीं जा सकता। ये तो स्वयं ज्ञेय है। इसको क्या जानोगे? जाना हुआ है ये। मैं को कौन नहीं जानता? फिर आप कहोगे जी जब जाना हुआ ही है तो फिर क्या प्रयत्न करना है? हम क्यों, शास्त्र इतना सारा बोल दिया, गीता ने बोल दिया, वेद उपनिषद आदि बोलते हैं। हमने इसको आधा अधूरा डाल जाना है, मिले जुले रूप से जाना है, सही रूप से नहीं जाना है। कुछ न कुछ कोई चीज थोड़ी बहुत उसका ज्ञान होता है तभी उसके लिए इच्छा होती है जानने की। अगर किसी के बारे में कुछ भी पता ना हो तो उसकी इच्छा ही नहीं होती। कश्मीर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान ना हो, किसी ने बताया ना हो कि भाई ये बहुत अच्छा वहां पर वातावरण है, ये है, ये पौधे हैं, इस तरह के फूल हैं, ऐसी परिस्थिति होती है, तो फिर वो कुछ जान लिया। अब उसकी जिज्ञासा होती है जानने की, जाऊं वहां पर। अगर कुछ भी ना पता हो किसी को तो जानने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर जानेगा ही क्यों? इसीलिए शास्त्र को भी इसी तरह से महिमा गायन की जाती है। शास्त्र की भी, भगवान की भी महिमा का गान किया जाता है, तभी उनके जानने की इच्छा पैदा होती है। और इच्छा जो है वो किसका धर्म है? इच्छा मन का धर्म है। तो जब तक मन बना रहेगा तब तक उसका धर्म जो है, उसका जो मन का धर्म क्या है? संकल्प विकल्प करना। तो वो संकल्प विकल्प करेगा। इसलिए कहा है महात्माओं ने कि मन को ही मिटाना है। इसीलिए मनोनाश कहा। नाश का मतलब यहाँ ये नहीं लेना कि मन फिर रहेगा ही नहीं। नाश का मतलब है कि मन जो भी क्रिया करेगा संकल्प विकल्प करने के योग्य रहेगा ही नहीं, संकल्प विकल्प छोड़ देगा। और संकल्प विकल्प किसी समय में किया तो उसका बाद होगा मिथ्यात्व निश्चय, कि जो भी वो कुछ कल्पना कर रहा है वो कल्पना है, उसको ध्यान नहीं देना है। मनोनाश, उसको मनोनाश कहते हैं, उसका बाद हो जाएगी। मन
रहे ही नहीं ऐसा नहीं है। मन की जो भी क्रिया हो उस क्रिया को सत्य न मानना, मिथ्या मानना। और एक स्तर ऐसा भी आएगा जब मन में कोई संकल्प विकल्प होगा ही नहीं। परमात्मा का पूरा दृढ़ ज्ञान हो गया तो संकल्प विकल्प किस लिए करेंगे? संकल्प विकल्प करके ही हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं। जब वो हमारा पूरा हो गया, जो कुछ हमने प्राप्त करना था, अब कोई इच्छा भी बाकी नहीं रही, तो मन क्या इच्छा करेगा फिर? जब सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, परमात्मा की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये मनोनाश की भी बात बता दी। तो ये अब यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया है। मगर एक बात और भी बता रहे हैं, इच्छा की बात को ये दोबारा से कहते हैं, इच्छा किसका धर्म है? मन का ही धर्म है। मन के धर्म को यदि मन को मिटा दिया तो मिट सकता है, उसके किसी के धर्म को मिटाया नहीं जा सकता। धर्म का मतलब यहाँ उस धर्म से तात्पर्य नहीं है, स्वभाव कहिए उसका, या उसका स्वरूप कहिए, कि उस स्वरूप को नहीं खत्म किया जा सकता। जैसे आग है, उसका क्या स्वरूप है? गर्मी। तो आग होगी तो गर्मी होगी होगी, जल होगा तो शीतलता होगी ही होगी। स्वभाव है उसका, ही स्वरूप है ये उसका, उसको नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए जब भी निषेध अवधि की बात होती है कि अब निषेध आ गया, फिर निषेध अवधि की बात कहने लगे, तो केवल मन ही शेष रह जाता है। बाकी सारी चीजों का निषेध कर दिया, केवल मन शेष रह जाता है। इसीलिए मनोनाश करना पड़ता है। इसका बाद किया जा सकता है, नाश नहीं किया जा सकता। ये अवधि का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये बचा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बाद हो सकता है इसका, नाश नहीं किया जा सकता, बाद हो सकता है। तो बाद और नाश को एक ही मान लेते हैं कि मनोनाश। तो ये उसमें नाश के अंदर स्पष्ट रूप से महात्मा समझा देते हैं कि नाश का तात्पर्य उसको मन रहे ही नहीं ऐसा नहीं है। मन की अब क्रिया नहीं रहेगी, संकल्प विकल्प करने की बात नहीं रहेगी। और अगर करता भी है तो फिर वो मिथ्या जाना जाएगा कि ये सारा संकल्प विकल्प ये मिथ्या कर रहा है। तो गीता शास्त्र के अंदर कर्म को तो साधन बताया, एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, कर्म, जो भी कुछ कर्म किया जाता है वो तो हो गया साधन। तो कर्म के क्षेत्र में बताया था ना कि परमात्मा के तरफ दृष्टि रख करके जो भी कुछ काम किया जाए वो भी कर्म है। फिर उपासना की बात आई थी दूसरे शतक में, पहले 6 में तो कर्म की बात थी, दूसरे शतक में 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक उपासना की बात थी। उपासना भी तो कर्म है, मन से कर्म किया गया है, वो भी कर्म है। और ज्ञान, जब तक ये श्रवण मनन आदि करते हैं तब तक भी कर्म है ये। और जब उससे ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं साध्य, कि अब ये सिद्ध हो गया है, अब इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है। एक बार ज्ञान हो गया तो फिर उसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो महापुरुष जो हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको किसी भी स्वाध्याय करने की, जप की कोई आवश्यकता नहीं रहती, ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
महाराज जी को हमने निकट से देखा था, कुछ नहीं करते थे ये। मगर ये नहीं है कि कुछ नहीं करते थे, शिष्यों के प्रति तो उनकी करुणा थी ही। दोनों समय प्रवचन करते थे और छह छह ढंग से बैठते थे। ढंग का मतलब ये है कि सुबह नाश्ते के समय में बैठते थे, भोजन के समय में अभी चर्चा चलती रहती थी, भोजन के बाद भी बैठते थे। 6 बैठकें होती थी उनकी और बोलते थे वो। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं करेंगे, शिष्यों के कल्याण के लिए भोजन करते करते भी प्रश्नों के उत्तर देते थे। और कई बार कोई प्रश्न नहीं करता, अपने आप छेड़ देते थे। तो ये उनको अपना काम नहीं था, कल्याण के लिए करते थे। अपना काम, अपना तो हो चुका था कल्याण। इसी तरह से स्वामी स्वयं प्रकाश जी को भी देखा है कि कभी हमने जप करते हुए नहीं देखा, ध्यान करते हुए नहीं देखा है। देखा है तो उनको स्वाध्याय करते हुए देखा है कि जो शिष्यों को बताना है कुछ, वो उनको ठीक से ढंग से समझ में आ जाए। या कोई नई पुस्तकें जो रिवाइज करके फिर दोबारा से छापनी है, या कोई नई पुस्तक छापनी है, तो उसको अपने सामने रखे होते थे, कंप्यूटर सामने होता था और उसी के अंदर वो कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा वो ज्ञान है, ऐसे करते थे। तो गीता शास्त्र में कर्म को भी बताया। कर्म जो है ये साधन है, उपाय है। कौन से उपाय हो गए? स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म, यानी कर्म और उपासना, ये दोनों हो गए साधन। और जो इससे प्राप्त होगा उसको कहते हैं साध्य। साधन साध्य सिद्ध हो चुका है उसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को साध्य कहते हैं। ज्ञान हो गया तो मतलब सिद्ध हो गया, अब उसे कुछ करना नहीं है। जब तक करना शेष है तब तक समझिए कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो गीता शास्त्र में कर्म को बताया साधन और ज्ञान को बताया साध्य, जो अब सिद्ध हो चुका है। उसका विचार करके मेरी योग्यता क्या है, इस बात का ख्याल करके जो तुम्हारी योग्यता का कार्य है वो तुम करो। ये भगवान ने 63वें श्लोक में बताया था कि मैंने तो सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? साधन बता दिया, यानी कर्म बता दिया, उसके लिए साधन है। कर्म भी और उपासना भी, ये दोनों साधन है। और फिर ज्ञान साध्य है। ज्ञान तो साध्य है, सिद्ध हो चुका। जब ज्ञान हो गया तो सिद्ध है, अब उसके लिए करना कुछ शेष नहीं रहा। तो इन दोनों चीजों का विचार करके कि क्या तो साधन है और क्या साध्य है। परमात्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, ये साध्य है। इन दोनों का विचार करके जो तुम्हारी योग्यता उसके अनुसार करो। अगर तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने का अब वो रहा ही नहीं कि अब मैं कर्म कर ही नहीं सकता, जो कुछ कर्म से हमको प्राप्त होना था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, और प्राप्ति के बाद भी जो फल मिलता है वो फल, वो फल जो है, प्राप्ति के बाद जो फल मिलता है वो फल मिल चुका है। ज्ञान ही फल है, अब कुछ नहीं प्राप्त करना है। तो अपनी योग्यता देख लो बस। कर्म करना शेष है तो कर्म करना ही करना है, उपाय है ये। और ये हो गया कि अब कुछ करना बाकी रहा नहीं, जो करना था सो कर लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो फिर ये ज्ञान हो गया। तो ऐसी जो भी योग्यता है उसको देख करके उसी हिसाब से अपने तुम करो। ये बात भगवान ने छोड़ दी अर्जुन के ऊपर।
हमारे पर भी छोड़ देते हैं कि ये तुम भी अपना आकलन करो। और फिर अगले 64वें श्लोक में बताएंगे कि जब इन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, अर्जुन को लगा कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया, कि जैसी ही मेरी मर्जी हो वैसा करूं। अरे मैंने तो उनको ये कहा था कि मैं क्या करूं, और उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। तो उसका मुंह पीला पड़ गया, उदास हो गया। तो उसकी उदासी को देख करके भगवान कृपा करके फिर 64वें श्लोक में आगे बताएंगे, वो अलग ढंग से बताएंगे। हाँ जी, बोलिए आप। यहाँ पे योग्यता का क्या मतलब है? यही है कि कर्म में लगना है कि नहीं लगना? हाँ, कहाँ तक का कर्म तुमने कर लिया है? स्थूल कर्म अभी नहीं किया है तो स्थूल कर्म करो, यानी जो भी अंतःकरण की शुद्धि के कर्म है वो करो। और वो अगर कर चुके हैं, लगता है कि मेरा राग द्वेष खत्म हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है मेरा, अब मैं बात को समझने लगा हूं, तो फिर सूक्ष्म कर्म जो है उसको भी छोड़ना है। क्योंकि ये दोनों कर्म साथ करने हैं, ऐसा नहीं है कि स्थूल कर्म ही करके बात बन जाएगी। दोनों कर्म, क्योंकि दोनों कर्म है, उपासना भी और कर्म भी दोनों। उपासना सूक्ष्म कर्म है और ये कर्म जो है स्थूल कर्म है। अकेले अकेले करोगे तो उपनिषद के अंदर बताया गया है कि गहन अंधकार में पहुंचोगे। अकेले अकेले से नहीं होता। कोई भी क्रिया की जाती है तो उसमें भावना तो होती ही होती है। भावना रखे बिना अगर कर्म करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और केवल भावना भावना रखोगे, कर्म नहीं करोगे तो भी उसका फल नहीं होना है। धर्म के लिए कहा है ना कि भावना रखने से बात नहीं बनती है, उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, तब जा करके उसका फल मिलता है। तो दोनों साथ साथ करने हैं। ये दोनों साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण हो गए हैं क्या? अंतःकरण शुद्धि हो गई है क्या? तो समझिए कि अब स्थूल कर्म नहीं करना है। और अगर अंतःकरण अभी हिलता है, शुद्धि तो हो गई, मल तो हट गए उसमें से, मल, पर विक्षेप बना हुआ है अभी भी, मन जो है ना वो शांत नहीं रहता, इधर उधर जाता है। तो इसका मतलब है उपासना भी अभी बाकी है। और उपासना में भी स्थूल कर्म तो चलेगा ही, उपासना करेंगे तो बैठेंगे उसके निकट, बैठेंगे उसकी पूजा पाठ करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो कर्म तो है ही ना। ये भी कर्म ही है। तो कर्म पूरा हो गया है तो फिर समझिए कि ज्ञान के क्षेत्र में आ गए हो। तो फिर ज्ञान का जो उपाय है उसको अपना लगातार करते रहो, श्रवण मनन आदि। नहीं अगर किया है, कर्म पूरा नहीं हुआ है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है और अंतःकरण का विक्षेप भी खत्म नहीं हुआ है, तो कर्म करना अभी बाकी है। तो ये उसके ऊपर छोड़ दिया भगवान ने। अब वो जो है ना विक्षेप, उसको इस बात से बड़ा उदास हो गया कि मेरे पे छोड़ दिया। अब भगवान उस पर कृपा करके बताएंगे, कैसे बताएंगे। हाँ जी। भगवान की तो कृपा एक किस सूचना। भगवान की हाँ जी, कृपा बोलो। किसके ऊपर होएगी? जो उनकी आज्ञा का पालन करेगा। आज्ञा कहाँ दे रखी है? शास्त्र में दे रखी है, गीता में दे रखी है, उपनिषद में दे रखी है, वेद में दे रखी है, रामायण में दे रखी है आज्ञाएं, ये करो, ऐसे करना चाहिए। और वो भी फल प्राप्ति के लिए नहीं। अगर फल प्राप्ति की दृष्टि रखोगे तो वो फल प्राप्ति के लिए भी बात तो बता देंगे, पर उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। है? जब फल प्राप्ति की इच्छा ना हो, है?
फल को परमात्मा को सौंप दो, तब जाकर के अंतःकरण की शुद्धि होगी। क्या कहा था तुमने, वो आया प्रश्न का उत्तर कि नहीं आया? हाँ जी, मैंने तो यही पूछा था कि भगवान के ऊपर किसकी कृपा होगी। हम्म। किस पर भगवान की कृपा होगी? हाँ, उसी पर होगी जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। संसार में भी यही देखते हैं, माता पिता, दोस्त। जैसे दोस्त से तो क्या आज्ञा लेनी है, माता पिता से ही आज्ञा होती है। तो माता पिता की आज्ञा का जो पालन करता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, नहीं तो प्रसन्न नहीं होते। तो एक सूचना आपको दे दें है जी, अब ये समाप्त होने को है, हफ्ता 10 दिन में है, तो इसमें 78 श्लोक, तो 10-12 दिन लग सकते हैं। छोटे भी श्लोक हैं, छोटा भी है विस्तार है, ज्यादा भी है विस्तार। तो इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे आध्यात्म रामायण। एक रामायण तो हम हर साल देखते भी हैं, और रामचरितमानस पढ़ा भी है। वो रामायण कैसी है? वो बाहर की रामायण है। जिस लीला को हम बाहर से देखते हैं, वो राम और रावण की लीला है। राम जो है वो भगवान है, रावण जो है वो जीव है। तो जीव और रावण का युद्ध जो है वो तो बाहरी लीला है भगवान की। और ये अध्यात्म रामायण जो है ये अंदर की लीला है। भगवान अंदर भी तो बैठे हैं, अंदर भगवान है और जीव है। इनका आपस में युद्ध है, भगवान का और जीव का। वो है आध्यात्म रामायण। अध्यात्म कहते हैं जो हमारे इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है वो अध्यात्म है। शरीर के अंदर जो भी कुछ है उसका अनुसंधान अनुसंधान करना, खोज करना कि क्या इनकी क्या वास्तविकता है, इसको कहते हैं अध्यात्म। और रामायण राम का आचरण, किस तरह से राम और रावण का बाहर में हो रहा है और ये अंदर में हो रहा है राम और जीव का जो अंदर बैठे हैं राम। तो अध्यात्म रामायण जो है ये किसने कही है? वेद व्यास जी। रामायण भी, ये भी वेद व्यास ने कही है, गीता भी हमारी। और वाल्मीकि रामायण भी वेद व्यास ने ही बोली है, जो वाल्मीकि ने उसको लिपिबद्ध किया है। और ये जो आध्यात्म रामायण है ये भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताई है। आध्यात्म रामायण, पार्वती उनकी सबसे प्रिय है, तो अपने प्रिय को ही चीज बताई जाती है। यह भी जो भगवत गीता है ये भगवान ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बताई है। अर्जुन ना होता तो हमें ये सुनने को नहीं मिलती, कोई भी नहीं सुन सकता था। अर्जुन भी नहीं सुन सकता था अगर वो शिष्य बन करके ना आया होता। तो भगवान शंकर को भगवती अति प्रिय है, तो उसको ये रामायण सुनाई है, जिसको अध्यात्म रामायण से कहा जाता है। इसकी बड़ी महत्ता है। इसको प्रारंभ करेंगे इसके बाद। तो लिंक में अध्यात्म रामायण जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, ये डाली है। महाराज जी ने भी इसी अध्यात्म रामायण को संक्षेप में, उसका नाम है विहंगम, आध्यात्म रामायण का सिंहावलोकन। सिंहालोकन कहो या विहंगम कहो। हवाई जहाज से जब
सर्वे किया जाता है कि कितनी बाढ़ आ गई है, तो विहंगम दृष्टि होती है, विहंगम, मोटे रूप से। और सिंह भी जब पीछे को देखता है कि कोई शिकार पीछे तो नहीं रह गया कुछ चलने के बाद, तो ये सिंह अवलोकन, अवलोकन माने देखना, सिंह अवलोकन। तो ये सारी इसका सिंहावलोकन है कि सारी आध्यात्म रामायण समझ करके उसको संक्षेप रूप में महाराज जी ने किया है। तो ये छोटी पुस्तिका है, मगर गंभीर गंभीर सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये केवल 142 पृष्ठ की है। इसी आध्यात्म रामायण पर अखंडानंद स्वामी जी ने 944 पृष्ठों का मोटा शास्त्र वो उन्होंने प्रवचन किया, वो भी उन्होंने प्रवचन किया, पर वो बड़े विस्तार से है। विस्तार में तो संक्षेप को हमारा ढूंढने का की सामर्थ्य नहीं होती है। संक्षेप करना कोई सामान्य बात नहीं होती है कि कोई भी चीज छूटे नहीं, मुख्य मुख्य बात जो महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी आ जाए, छूटे नहीं कोई। ये बहुत कठिन बात होती है सार लिखना किसी चीज का। तो महाराज जी ने सार लिखा हुआ, तो हम उसी का आश्रय लेकर के, उन्हीं का आश्रय लेकर के इसको करेंगे। उन्होंने एक अच्छी बात ये की है कि उसके अंदर जो 7 कांड हैं, तो उसमें कांडों का भी लिख दिया, जैसे पहले कांड से लिया गया है, बाल कांड से। अगर बाल कांड का भी कुछ वर्णन किया है उन्होंने, तो एक लिखा है, एक। और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि कौन सा ये श्लोक है, कौन से श्लोक में से ये इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो श्लोक भी बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है, और उसका फिर विस्तार से वो समझाते भी हैं। तो अति संक्षेप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये लिखा है, बोला है, और उसको लिपिबद्ध किया है। तो ये मिलता नहीं है, नेट पे नहीं मिलेगा। और शायद ये आश्रम में मिले तो मिल भी जाए, ना मिले तो ना भी मिले। मिल भी सकता है तो जो प्रयत्न करके ला सकते हैं उसको ला सकते हैं, नेट से तो नहीं मिलेगा। अब हमारा संपर्क वहां रहा नहीं, नहीं तो हो सकता था हम ले आते, पर वो फिर आपके पास देने वाली बात हो जाती। पुराना जी तो पिछली बार ये गीता का ले आए थे, वहां जाके अगले दिन ही प्रयत्न करके कुछ लोगों के पास हमने भिजवा दी थी, क्योंकि ये काफी दिन चला हमारा, 1 वर्ष से ज्यादा का चला, ये 1.25 साल के करीब, 1.5 साल के करीब चला, तब जाके पूरा हुआ है एक एक बार में। 2 बार हम कम से कम कर चुके हैं इसको। तो ये आपकी सूचना के लिए बताया था कि नेट से आप मंगवा लो उसको, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो वो उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है। अखंडानंद जी की तो आदत है कि भाई वो इधर उधर का काफी अपना अनुभव इधर उधर का बताते रहते हैं, तो उसमें कई बार विचलित हो जाता है। बहुत ही बुद्धिवादी आदमी हो तो उसको ठीक से उसका निचोड़ निकाल पाएगा। पर गीता जो इनकी गीता किसका है, गीता पुस्तक भंडार, क्या बोला मैंने, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर की, वो सरल है, वो सरल है। तो आप उसको लेकर के उससे भी काम चला सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो वो 10-12 दिन के बाद जब भी ये संपूर्ण होगा, तो इतना है, आप नेट से उसको मंगा भी सकते हैं, गीता प्रेस वाली को नेट से मंगवा सकते हैं, या किसी में आसपास के जो बुक सेलर हैं उनको बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये मेरे लिए मंगवा दो, मंगवा देगा। ठीक है, अब पूर्ण आहुति करते हैं। हाँ जी, रेणु भल्ला जी आप करिए पूर्ण आहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण।